हमारी आज की जो यूथ है, स्टडी के बाद वो ये नहीं सोच रही कि मैंने कोई बिजनेस करना है या मैंने कोई जॉब करनी है, इससे ज्यादा वो प्रायोरिटी दे रही है सोशल मीडिया को। अगर वो कोई बिजनेस भी कर रही है तो वो साथ सोशल मीडिया पे अपनी चीजों को लेके आ रही है। क्या सोशल मीडिया वाकई ये इतना अहम है या इतना वैल्यू रखता है कि आपके घर वालों का पेट पाल सकता है? और क्या आज की जो यूथ सोशल मीडिया पे आ रही है उसको आना चाहिए? देखिए ज़ीशान, हमारे पास ना अगर देखें, हर छोटे से छोटा बच्चा, हर बड़े से बड़ा, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। और किसी के पास ये टाइम नहीं है कि वो यहाँ से कहीं दूसरे के पास जाए, अपनी चीज़ के बारे में बताए। बिल्कुल। हमारे पास इधर मोबाइल फ़ोन पे हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, हम जिस पे अगले बंदे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर इसलिए फिजिकल मार्केटिंग से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग। ओके, क्योंकि हमारे अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से ये वादे किया कि फिजिकल मार्केटिंग वो है जो जिसमें आपकी अपनी अपीयरेंस होगी, आपको जाना पड़ेगा वहां पे जो भी आपने एक्टिविटी करनी होगी। सो उसके बजाय इंस्टेड ऑफ फिजिकल मार्केटिंग आप ये डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेती हो वाया मोबाइल। ओके, कंटिन्यू। क्योंकि हमारे पास हर किसी के पास वो अपने पास मौजूद है, ठीक है। हम अपने इंटरेस्ट की चीज देख रहे हैं, हमारे पास शो हो रही है। अब कोई दूसरा अगर आएगा भी बताएगा भी, वो सुनेगा, ठीक है, लेकिन अगर उसके इंटरेस्ट की चीज ना हुई तो बिल्कुल सही, थोड़ा टाइम वेस्ट है। वो टाइम हमारा बचत, एक तो आने जाने की भी बचत और दूसरा हमारे पास जो है चीज के भी हम अपनी रेलेवेंट चीज के लिए उसको ले लेंगे। और इसी चीज पे आप देखते हैं, बड़े बड़े बिजनेस से लेके छोटे से छोटे बिजनेस होते हैं। बिल्कुल। हमारे पास अगर हम बड़ी बड़ी ब्रांड्स को देख लें, सब इस पे कंपेन्स करती हैं। बिल्कुल। अपनी सेल्स बढ़ाती हैं, सेल्स जनरेट करती हैं। इसी तरह से हमारे बड़े बड़े को तो छोड़ दें, हम छोटे लेवल से अगर देखें, आजकल खवातीन घर पे बैठी हुई सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए अपना जो है अर्निंग कर रही हैं। वो कैसे? वो डिफरेंट जो हैं कपड़े के जो उन्होंने ब्रॉडकास्ट ज्वाइन की हुई हैं, वो वहां से सेलिंग करती हैं और करती हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हमने अक्सर फेसबुक पे ये देखा है कि कुछ खवातीन लाइव आई हुई हैं बिना खुद को दिखाए भी। जी बिल्कुल। ये पहले तो बातें सिर्फ व्हाट्सएप पे ही इतना है, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास फेसबुक पे भी है। फेसबुक पे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिनमें खवातीन वो सामने नहीं आती, उनके पास डिफरेंट चीजें पड़ी हैं, ज्वेलरी पड़ी हुई है, कपड़े पड़े हुए हैं, मतलब जूते पड़े हुए हैं, वो बाकायदा तौर पे इसी तरह से शो करवा रही होती हैं जिस तरह से आप शॉप पे नहीं देख रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। वो अपना कैमरा उस पर देख आ रही होती है और सारी डिटेल्स बता रही होती है, और नीचे लोग जो है वो उसका ऑर्डर जो है वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे हो रहा है। तो यानी कि इससे तो एक ये भी चीज वाज़ होगी कि अब आपको कोई भी बिजनेस करने के वास्ते एक शॉप खरीदनी, उसका रेंट आप पे करें, इन सारी चीजों की भी बचत होगी। आप घर पे बैठ के वाया सोशल मीडिया अपनी चीजें सेल कर सकते। बिल्कुल, ये तो चीजें सेल करने की बात होगी। दूसरा हमारे पास, क्योंकि अगर हम चीजें नहीं सेल करते, हमारी अपनी स्किल्स हैं। ओके। जिस तरह से कोई ग्राफिक्स डिजाइनर है, ठीक है, कोई मतलब डिफरेंट चीजें हैं हमारे पास, तो हम उनको अपनी जो जाती स्किल्स हैं उनको हम लोगों ने करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास फ्रीलांसिंग है। बिल्कुल सही। फ्रीलांसिंग में हमारे पास ये होगा, हम जितना काम करना चाह रहे हैं उतना काम करेंगे, उतना अपना अर्न करेंगे। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए, फ्रीलांसिंग है क्या बेसिकली? फ्रीलांसिंग जो है वो ये चीज़ होती है कि आपने अपनी स्किल जो है वो आप प्रोवाइड करते हो। हमारे पास अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, तो मैंने डिफरेंट साइट्स हैं, उस पर मैंने अपनी प्रोफाइल बना ली है और उस पर डिफाइन कर दिया है कि मैं इस चीज़ में हूँ, और मैंने अपना जो बेस्ट वर्क है उस पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब वहाँ पर लोग अपना काम करवाने के लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने उसने अगर एक पोस्टर बनवाना है, 2 बनवाना है, 10 बनवाने हैं, 20 बनवाने हैं, उसने वहाँ पे आपको डील करना है, और उधर से जितना काम आपका उसको उसी हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। अब बाकायदा तौर पर अगर आप जॉब करते हो, जॉब की आपकी टाइमिंग है 9 to 5 आपने ऑफिस में रहना है, ठीक है, वो नहीं। अगर फ्रीलांसिंग में ये है, आपकी टाइमिंग नहीं है, आपका काम है, ठीक है, आपने जितनी देर में काम कर लिया अपना कर लिया, उसको आपने उसका अर्न कर लिया। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, वालिदैन के लिए ये स्पेशल मैं बात ये करना चाहूँगा। वालिदैन, जब भी आपका बच्चा जब जवान होता है, पढ़ लिख के स्कूल या कॉलेज से निकलता है, तो वालिदैन को बड़ी फिक्र होती है कि इसका फ्यूचर अब क्या होगा, ये जॉब करे, ये कमाए कैसे, ये घर कैसे बनाए, अपने अब हमारा आसरा कैसा बने। ये वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने बच्चों से।
जो बच्चे सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं बड़े शौक और ज़ौक से, यूट्यूब चैनल्स का बहुत ही ज्यादा क्रेज है अब तो, यानी कि वो तो लाजिम है हर बंदे का, चाहे वो उसके अंदर कोई स्किल है या कोई बिजनेस है, कुछ भी नहीं है उसके पास, फिर भी बंदा आम पूछता है यार तेरा चैनल कैसा जा रहा है। ये पूछते नहीं है कि भाई तूने चैनल बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है, किस बिहाफ पे बनाया हुआ है, ये तो बात होती ही नहीं है। तो ये जो इस कदर लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ, वो चाहे यूट्यूब चैनल हो, जिस तरह आपने बताया फ्री लॉन्चिंग हो, या कोई बिजनेस हो, क्या ये एक ऐसा पॉइंट या ऐसा वैल्यूएबल ये एक मरकज है जहां पे आप अपने घर वालों का पेट पाल सकते हो और आप इससे अर्न करके अपनी लाइफ गुजार सकते हो, इसके ऊपर डिपेंड होके? ये आपकी मेहनत पे डिपेंड है, ठीक है ना, आप जितनी उस पे मेहनत कर सकते हो। ये है कि आपका कंटेंट अगर इस तरह से है कि आप लोगों के भी काम आए। एक तो आपके व्लॉगिंग करते हो, आप व्लॉगिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बिल्कुल ठीक है ना, उसमें भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, दूसरे किस तरह से रहते हैं उसमें उसके लिहाज से कुछ चीजें इस तरह से हैं। अब कुछ मेरी वालिदा है, ठीक है, ईद पे गोश्त रखने के लिए हमें पहले तंगी होती थी जी, शॉपर बना के रखना है, इस तरह से फ्रीजर भर जाना है। तो उन्होंने बकायदा उधर से देखा है, ठीक है, बोटल्स ली हैं, वो काटी हैं, उनमें भर के और वो ऊपर से थोड़ा सा और काट के, और उसमें हमारे पास स्पेस जो है वो बढ़ गई ज्यादा बढ़ गई। मतलब यहाँ इस तरह से भी फायदा लिया जाता है। और ये जो यूट्यूब वगैरह है ये भी हमारे लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें हम लोग अगर अपनी स्किल्स दिखाएं, हम अपनी कोई अपना कंटेंट को इस तरह से हो जो कि एक यूनिक सा हो, डिफरेंट सा, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिटेड होता है, क्योंकि लोगों को वो चीज़ दिखाई जाए वो जो कि एक मुख्तलिफ चीज़ है जो हम इस मुआशरे में करना चाह रहे हैं। तो क्या ये सब कुछ करके हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड करके अपनी लाइफ गुजार सकते हैं? क्या यानी कि मैं अगर सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, चैनल बनाए, उस पर मेहनत कर रहा हूँ और भी काफ़ी फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, कुछ भी, तो क्या मैं कोई उसके साथ कोई जॉब या कोई और चीज करना वो छोड़ के फकत यही कर सकता हूँ? फ्रीलांसिंग में तो आप कर सकते हैं, ओके, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको काम आपने करना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ऐसे फ्रीलांसर देखे हैं कि उन्होंने काम स्टार्ट किया है, ठीक है, अभी अपनी गिग बनाई है, काम स्टार्ट किया और 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपना घर साथी बना लिया। वाह वाह, क्योंकि ये वो काम है, वो बैठे हैं काम कर रहे हैं, उनके पास काम आ रहा है, अपने स्किल को वो कर रहे हैं यूटिलाइज, और वो इस तरह से अपनी अर्निंग कर रहे हैं। और फ्रीलांसिंग में आप इस पे बिल्कुल हो जाते हो। और बाकी जो ये यूट्यूब वगैरह के आप बात कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जब तक आप इस पे बहुत आगे लेवल पर नहीं चले जाते ना, क्योंकि यहाँ पर आप जब बनाते हो स्टार्टिंग में आपको ना बड़ा हौसला करना पड़ता है। पहले वीडियोस डालते हो, कोई व्यूज नहीं आ रहे, फिर थोड़े टाइम गुजरता है, छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं बस एक यार नहीं व्यूज आ रहे, चलो छोड़ दिया, फिर बाद में उसको आहिस्ता आहिस्ता काम करते जाते हैं। उसके लिए आपको ना मुस्तकिल मिजाजी जो वो बहुत जरूरी है। फिर एक टाइम पे आके आपके जब पीक पे चलता है ना, तो फिर वो आपको बहुत बने। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा कि वालिदैन का ये होता है, जब बच्चा कोई चाह रहा होता है कि बाबा मैं कर तो रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे चैनल बनाया हुआ है या मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ये सब कुछ, तो माँ बाप की तरफ से ये आता है जवाब कि बेटा कोई काम करो, कोई जॉब करो, इनू भी नाल करी जा, यानी कि वो इसको एज अ पार्ट टाइम समझते हैं कि ये पार्ट टाइम एक काम है जो चंद घंटों के लिए कर लो, इसमें से कुछ अगर आता है तो कमा लो, ठीक है, शौक पूरा कर लो। लेकिन इसको वो प्रायोरिटी नहीं दी गई जो हम अब्रॉड देखते हैं, जहां पे इन चीजों की वैल्यू ज्यादा है। क्या इसमें हमारी जो हुकूमत है या हमारे जो इदारे हैं, क्या उन्होंने अवेयरनेस अवाम को वो दी है जो देनी चाहिए सोशल मीडिया को लेके? सोशल मीडिया को लेके अगर अवेयरनेस की बात करें तो हमारे पर तो पहले तो कभी इतना टैक्स नहीं लगा था, अब तो हम एड्स वगैरह भी लगाते हैं तो हम पे एक्स्ट्रा टैक्स लग गया। तो ये चीज है कि ये हम लोग दूसरों से ही सीखते हैं। हम लोग जो है ना अपनी हुकूमत वाली साइड पे तो हम देखते ही नहीं है, हम लोग तो देखते ही उनको जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और फिर जो कर रहे हैं हम उनसे इंस्पायर होके आगे मजीद कर रहे हैं। और ये चीज अब हम फेसबुक पे आप काम करते हैं, मोनेटाइज करते हैं चैनल, हमारा उस पर कितना टैक्स आता है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा और इसके ऊपर हम मजीद आगे चल के बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, सुनते रहिए 103।